सॉलिड से लेज़र सीरीज में फर्स्ट आइन लेज़र स्टडी करते हैं जो कि आर्गन लेज़र है। तो जैसे मैंने कहा कि आर्गन लेज़र जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ आइन लेज़र से और 4 लेवल लेजरिंग सिस्टम है। इसमें जब ये ऑपरेट होता है तो हमें विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ लेज़र लाइट वो आउटपुट के तौर पे देगा, जिनकी रेंज वेवलेंथ रेंज जो है यानी आर्गन लेज़र से जो लेज़र लाइट इमिट होगी उसकी वेवलेंथ रेंज वेरी करती है 3510 एंगस्ट्रॉम टू 5200 एंगस्ट्रॉम और अप्रॉक्सीमेटली आर्गन लेज़र से 25 विजिबल वेवलेंथ जो है ना ऑब्जर्व की गई है। कहाँ से कहाँ तक? 4089 एंगस्ट्रॉम से 6861 एंगस्ट्रॉम तक और 10 अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ भी देखी गई है। यानी ये एक ऐसा लेजरिंग सिस्टम है कि जिससे आप विजिबल रेंज में भी अपनी गेन प्रोफाइल आउटपुट के तौर पे ले रहे हो और यूवी रीजन में भी ले रहे हो। विजिबल में 25 वेवलेंथ्स हैं और यूवी रेंज में 10 वेवलेंथ्स हैं, जिनकी वेवलेंथ रेंज 2750 एंगस्ट्रॉम से 3638 एंगस्ट्रॉम है और मोस्ट प्रोमिनेंट वेवलेंथ जो है वो मैंने उधर आउटपुट में लिखी है, वो विजिबल रेंज में ब्लू और ग्रीन कलर की है। ब्लूइश वेवलेंथ 4881 एंगस्ट्रॉम और ग्रीन वेवलेंथ 5145 एंगस्ट्रॉम। ये तो इसका जनरल डिस्क्रिप्शन होगी और इसके अलावा ये किस मोड में आपको आउटपुट में लाइट देगा, कंटिन्यूस वेव मोड में, और इसकी जो पावर है वो 1100 वाट तक आउटपुट पावर हम ले सकते हैं। यानी इट इज द मोस्ट पावरफुल लेजर एज कंपेयर टू हीलियम नियॉन या रूबी लेजर, उनकी निस्बत की ज़्यादा पावरफुल लेजर है और इसका नॉर्मल लाइफ टाइम जो है ऑपरेशनल लाइफ टाइम वेरी करता है 2000 आवर टू 5000 आवर तक। और आर्गन याद रखो, आर्गन लेजर के अंदर जो आर्गन एटम्स हैं, न्यूट्रल आर्गन एटम, ये एक्टिव मीडियम का काम करते हैं और आर्गन आइंस जो हैं वो एक्टिव सेंटर का काम करेंगे। यानी आप जो लेजर लाइट लोगे आउटपुट के तौर पे वो आर्गन आइन से लोगे। सिर्फ जो एटम्स होंगे आर्गन एटम, यहाँ से हम पंपिंग का जो है ना प्रोसेस अचीव करेंगे। और इसमें भी पंपिंग मैकेनिज्म कौन सा यूज होगा, क्योंकि लेजर अब आप मुख्तलिफ लेक्चर्स लेजर के सुन चुके हैं, उसमें जनरल डिस्क्रिप्शन होती है जो भी लेजर हो, पंपिंग मैकेनिज्म होता है, फिर एनर्जी लेवलिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना होता है। तो जनरल डिस्क्रिप्शन ये होगी, तो पंपिंग मैकेनिज्म कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इट वुड मीन दैट कि सबसे पहले हम आर्गन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे जिसके एंड पॉइंट्स पे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, वन इज कॉल्ड एनोड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कैथोड। यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब के अलावा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हीलियम नियॉन गैस में मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने परफेक्ट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया था। तो यहाँ कहता है कि वी टेक नैरो H2O cooled ceramic tube। First of all, we take a tube which is made up of ceramic material in which electric discharge take place। अब सेरामिक मटेरियल इसीलिए लिया गया है कि इनसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ताकि वो हीट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का फ्रैक्चर या उसकी शेप में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस ना हो सके, ग्लास के अंदर हो सकती है। तो हमने सेरामिक ट्यूब को यूटिलाइज किया है। ये आपके पास वो सेरामिक ट्यूब्स है जिसके एक एंड पे एनोड है और दूसरे एंड पे क्या है, कैथोड है। और ये वही मिरर है, लेकिन यहाँ मिरर को एक खास शेप में कन्वर्ट किया गया है। ये हीलियम नियॉन में मैं बताना भूल गया था कि मिरर जो कि ग्लास है, तो आप जानते हैं कि जो लाइट है, अगर लाइट को पोलराइज बनाना हो तो एक ग्लास के अंदर एक कंडीशन होती है ब्रिस्टर एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो हमने उसको एक ब्रिस्टर एंगल पे रखा हुआ है। जिस तरह प्रिज्म को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम प्रिज्म के अंदर एक खास एंगल पे लाइट को फॉल करते थे ताकि आपको 33 डिग्री या 42 डिग्री तो लाइट परफेक्टली रिफ्लेक्ट होकर वापस आती थी। तो अगर आपने लाइट को लेजर लाइट को पोलराइज बनाना है
तो आपने मिरर की शेप जो है वो ब्रिस्टर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल है, उस एंगल पे काट के इसको एंड पॉइंट पे एडजस्ट करना है ताकि लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज भी हो जाए, आउटपुट बीम आपका। तो ये एक एडिशनल अरेंजमेंट। तीसरी एडिशनल अरेंजमेंट याद रख लो, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है, मैग्नेट भी लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आर्गन आइन से आपने लेजर लाइट लेनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज ये होगा कि मैग्नेटिक फोर्स आइन पे एक्ट होगी और इन आइन को रिस्ट्रिक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक्सेस ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब का एक्सेस है, लेट्स सपोज ये ट्यूब है मार्कर, तो इसका एक्सेस इनसाइड है, तो तमाम के तमाम आइन जो है वो कंसंट्रेट रहेंगे अलोंग द एक्सेस ऑफ द ट्यूब, ताकि आउटपुट पावर को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो आइन रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, यानी एक पर्टिकुलर एक्सेस के ऐलान नहीं होंगे, कोई वाल की तरफ होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको जहाँ से आउटपुट लेना है ब्रिस्टर विंडो से, ये ब्रिस्टर विंडो है ग्लास की, तो आप चाहते हैं कि मैक्सिमम आइन जो है अलोंग एक्सेस ऑफ द ट्यूब रहे, तो आपने किस चीज़ का सहारा लिया, किस चीज़ को यूटिलाइज किया, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये थर्ड एडिशनल अरेंजमेंट है जो ये नियॉन गैस लेजर में हमने देखी नहीं की जो है। और यहाँ पर टेम्परेचर को ओवरकम करने के लिए एक पाइपिंग सिस्टम है, जिसमें से एक एंड से वाटर को सर्कुलेट किया जाता है, इनलेट किया जाता है, और यहाँ से वाटर आउटलेट के तौर पे बाहर आ जाता है। बाकी ये बीच में आर्गन एटम्स हैं, और मैकेनिज्म क्या होगा वो अब हम देखते हैं कि एनोड और कैथोड जो है डिस्चार्ज जो सिरामिक ट्यूब के एंड पॉइंट में जो एनोड और कैथोड है, इनको हाई वोल्टेज दी जाएगी। हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इनसाइड द ट्यूब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस होगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी वाला, वो इलेक्ट्रॉन आर्गन गैस एटम्स, न्यूट्रल आर्गन गैस एटम से कोलिजन करेगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। यार आर्गन क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। यहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। आयोनाइज आर्गन आइंस जो है, एटम्स जो है, वो ग्राउंड स्टेट से थ्रू कोलिजन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन प्रोसेस, ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटर स्टेट में जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये 4 लेवल्स लेजिंग सिस्टम है, तो E4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी है 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन प्रोसेस के थ्रू आर्गन आइंस को ग्राउंड स्टेट से 4th स्टेट E4 स्टेट तक एक्साइट किया। अब हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स भी होती हैं, तो ये जो E4 स्टेट है इसके अंदर S स्टेट भी होगी, P भी होगी, D भी होगी। तो मैंने इसकी सब एनर्जी लेवल यहाँ पर आपको ज्यादा बेहतर समझने के लिए बनाए हैं। हालांकि डायरेक्ट उसने लिखा हुआ है कि 4 से ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट है। याद रखो आर्गन के अंदर E4 इज द मेटास्टेबल स्टेट। तो इसके अंदर 4s 4p 4d भी है। अच्छा, तो हम ट्रांजिशन देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है जिसमें आउटपुट के तौर पे लेजर लाइट मिलती है, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि आपको 25 जो है वो विजिबल और 10 अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ मिलती हैं। तो ये टोटल तकरीबन 35 कमोबेश हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली जो है। तो यहाँ से जब 4th स्टेट मेटास्टेबल स्टेट है तो 4s से 3, अब 3 के अंदर भी सब एनर्जी लेवल है 3s 3p 3d, याद रख लो। तो 4s to 3s 4s to 3p 4s to 3d ट्रांजिशन हो सकती है ना। दूसरी 4p to 3s 4p to 3p 4p to 3d 4p के अलावा आगे 4d भी है, 4d से 3s 4d से 3p 4d से 3d। तो इस तरह कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को नहीं गया है 4th स्टेट में। तो ड्यूरिंग पंपिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में जब इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्चार्ज ट्यूब में आ रहा था, एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही होती है, और वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आर्गन आइन के वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो कोई 4s स्टेट में स्टे कर रहा है, कोई 4p में, कोई 4d में। तो यहाँ से जब डिके होगा तो आपको आउटपुट में लेजर लाइट मिलेगी और डिफरेंट ट्रांजिशन मिलेगी। अब इन ट्रांजिशन में से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है
जिस तरह मैंने आपको हीलियम नहीं यहाँ पे लिखा बताया था कि बहुत सारी वेवलेंथ है, लेकिन एक वेवलेंथ मोस्ट प्रोमिनेंट है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेबल एंड इंटेंस लेजर लाइट हैविंग वेवलेंथ 4881 एंगस्ट्रॉम ब्लू कलर में और 5145 एंगस्ट्रॉम ग्रीन कलर में आपको मिलेगी। इसको ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है और ये भी मुख्तलिफ शो वगैरह में जहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, शोज़ होती हैं, म्यूज़िकल शोज़ हो गया, उनमें इनको यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ मेडिकल साइंस में भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट